गुड मॉर्निंग दोस्तों आज फ्राइडे है और आप सभी लोगों को पता है कि मार्केट पिछले 3 दिन से किस तरीके से काम कर रहा था। एक जोन में फंसा हुआ था और उस जोन से बाहर निकलने का नाम नहीं ले रहा था। तो यही एक ट्रेडर का पेशेंस वहाँ पे काम करता है कि एक ट्रेडर को कब तक पेशेंस बनाए रखना है और किस तरीके से जब मार्केट में कुछ मोमेंटम दिखे तो अपने आप को वहाँ पे फुल टाइम देना है। तो दोस्तों मेरे बताने का मतलब यही है कि आप लोगों को ज़रूरी नहीं कि मार्केट हमेशा उस मोमेंट पे लाए जहाँ पे आप हमेशा पैसे बना सकें। तो वही वेट करना होता है, उसी दिन का इंतज़ार करना होता है कि वो दिन कब आए जब हम मार्केट से पैसे घर लेके आए। तो दोस्तों मार्केट में हमेशा ये चीज़ बनी रहती है, वो एक जोन में काम करता है। तो उस जोन में अगर वो साइडवेज हो रहा है तो उस पे हमें बिल्कुल ध्यान नहीं देना होता है। देखिए ये ट्रिक हर कोई नहीं बताएगा, सारे ट्रेडर्स का करने का तरीका अलग होता है, हमारे करने का तरीका अलग है। तो मैं जो अपना पर्सनल व्यू बता रहा हूँ, जिस तरीके से मैंने पैसे को अर्न किया है उस तरीके से मैं बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम जो रिटेलर हैं वो छोटे लोग हैं जिनके पास मामूली पैसे हैं, बहुत ज़्यादा पैसे नहीं हैं। क्योंकि बहुत ज़्यादा अगर पैसे होते हैं तो इस फील्ड में वो क्यों आते हैं, कुछ और करते हैं। लेकिन जिन्हें पैसे कमाने हैं, जिनके पास पैसे कम हैं और वो चाहते हैं कि पैसे हम अपने कम अमाउंट को डबल ट्रिपल जितना भी करना है उसको हम पैसे से पैसे बनाएं, तो हमें उस मोमेंट को देखना होता है कि किस मोमेंट पे हमारा पैसा बन रहा है और किस मोमेंट पे हमारा पैसा नहीं बन रहा है। क्योंकि मार्केट तो अपना काम करता है, हमें अपना काम करना है। तो दोस्तों आज हम इसी टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं, आपसे शेयर करने जा रहे हैं, क्योंकि आप सभी लोग जुड़े हुए हैं। आप सभी लोगों को पता है कि मार्केट में अभी इस टाइम क्या चल रहा है। अभी पॉइंट बियरिश का है मार्केट। अगर वर्ल्ड लेवल पे देख, सारे अभी बियरिश पे हैं, कहीं पे कोई मोमेंटम नहीं दिख रही है, सारे मार्केट अभी गिरे हुए हैं। तो आपको इसमें पेशेंस को बनाए रखना है, नेगेटिव थॉट्स नहीं लाने हैं, अपने आप को संभाल के रखना है उस दिन के लिए जिस दिन आपको मोमेंटम दिखे तो फिर आप कुछ करें। तो आज इसी सिलसिले में हम आपको बताने जा रहे हैं कि किस तरीके से मार्केट एक फॉल जोन में आ रहा है, नीचे की तरफ गिरता जा रहा है, और इसी गिरते हुए जोन में भी हमें पैसे कमाने का अवसर को ढूंढना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रिवर्सल पैटर्न की। जी हाँ दोस्तों, आपको पता है कि मार्केट में हम ऐसे तुक्काबाजी से पैसे नहीं कमा सकते हैं, या किसी भी बिजनेस में या किसी भी जॉब में अगर आप कहें कि बिना मेहनत का, बिना रिसर्च का, बिना किसी प्लान का आप पैसे कमा लें तो ये नामुमकिन है। मेरे से तो नहीं हो पाएगा, बाकी मैं और लोगों को नहीं बता सकता। तो कहने का ये मतलब है कि आप जब भी किसी भी फील्ड में जाएं तो उसकी बारीक जानकारियां ज़रूर रखें, चाहे वो माध्यम कोई भी हो। तो आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ मार्केट जो है प्राइस एक्शन पे काम करता है। बहुत सारे लोग प्राइस एक्शन के बारे में आपको अलग अलग व्यू देंगे, लेकिन जो मेरा खुद का निकाला हुआ मेथड है वो मैं आपको बताता हूँ कि प्राइस एक्शन में पैसे बनते हैं, लेकिन हर जगह प्राइस एक्शन में पैसे नहीं बनेंगे। तो सबसे पहले आपको चार्ट को रीड करना होता है, क्योंकि चार्ट ही हमें दिखता है, बाकी उसके अंदर की सारी एल्गोरिदम में क्या हो रहा है किसी को कुछ भी पता नहीं है। चाहे वो कितना भी बड़ा ट्रेडर हो, उसको कुछ भी पता नहीं है। सामने वो चार्ट देख कर के ही एनालिसिस करता है, टेक्निकल एनालिसिस करता है, फंडामेंटल्स को देखता है, उसकी जोन को पहचानता है, उसके रेंज को पहचानता है, फिर वो अपने मोमेंट को गति देता है। तो हमें इस चीज़ को समझना होगा कि जो हमें दिख रहा है वो क्यों दिख रहा है, क्यों ऐसे सिंबल्स बन रहे हैं, क्यों बेयरिश हो रहा है, क्यों वो अप ट्रेंड में नहीं है। तो इसके पीछे बहुत सारी साइकोलॉजी, बहुत सारी चीज़ें काम करते हैं।
इसके पीछे बहुत सारी संस्थाएं काम करते हैं। तो इस चीज़ को हमें पहचानना होगा और उस हिसाब से हमें आगे बढ़ना होगा। तो आज मैं थोड़ा सा आपका टाइम ज़्यादा ले लिया, इसलिए क्योंकि आपको बहुत ही अच्छी चीज़ें मुझे बतानी थी जिससे आपको लाइफ टाइम प्रॉफिटेबल आप बने रहें। तो दोस्तों आपको मैं बताऊंगा रिवर्सल पैटर्न्स। किसी ट्रेडर को यह संकेत देता है, यानी रिवर्सल जो पैटर्न होता है वह ट्रेडर को एक इंडिकेट करता है कि अभी तक बाज़ार में जो ट्रेंड चल रहा था वह अब बदलने वाला है। तो ये सारी चीज़ें आप चार्ट को एनालिसिस करके ही जान पाएंगे। अगर हम कहें कि अभी तक किसी स्टॉक का भाव यानी रेट बढ़ रहा था, अब उसका भाव गिरेगा, तो ये कैसे कहा जा सकता है? उसके फंडामेंटल्स को देख के, उसके मूवमेंट को देख के, उसके चार्ट को एनालिसिस करके। इसके पीछे मैं बहुत सारी वीडियोज अभी आगे लाऊंगा। अभी टाइम का थोड़ा अभाव है, इसलिए मैं कंटिन्यू वीडियो नहीं अपलोड कर पा रहा हूँ, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि कंटिन्यू वीडियो को अपलोड करूँ। तो आपको मैं बता रहा हूँ कि अब जो उसमें बदलाव होने जा रहा है, यानी अगर पैटर्न रिवर्सल हो रहा है, उसमें बदलाव होने जा रहा है, तो यदि अभी तक वो रेट बढ़ रहा था तो अब ज़्यादा संभावना है कि अब वह रेट गिरेगा। यानी अभी तक आपने मोमेंटम अगर देख रहे थे कि रेट, अगर हम इधर का पीछे का चार्ट देखें, देखिए अब यहाँ पे दोस्तों आपको दिख रहा होगा कि ये देखिए किस तरीके से भाव ऐसे यानी रेट जा रहा है, और एक मोमेंट पे इसको शूटिंग स्टार बोलते हैं, इसको शूटिंग स्टार बोलते हैं, और यहाँ पे आके रुका और फिर यहाँ से डाउनफॉल नीचे की तरफ आ रहा है। तो इस मोमेंटम को हमें पहचानना होगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो उसी चीज़ में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अगर रेट अभी तक गिर रहा था तो ये गिरावट अब रुकने वाली है और उस स्टॉक का भाव अब बढ़ना शुरू होगा। ये भी एक मोमेंट में आपको दिखाई देगा। उसके लिए अगर हम पीछे के चार्ट पैटर्न को देखें तो अब देखिए यहाँ पे, इसको हम इरेज करने देते हैं। अब आप देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे गिरावट हो रही थी, आपने देखा यहाँ तक गिरावट हुई। अब यहाँ पे कोई ऐसा कैंडल बना, इसको इनगल्फिंग कैंडल कहते हैं दोस्तों, यानी सामने वाले को जो निगल ले, यानी पूरी तरीके से कवर कर दे, तो वहाँ पे इनगल्फिंग कैंडल बनता है। इस चीज़ को आप समझना होगा। कैंडल में बहुत सारे चार्ट पैटर्न हैं, बहुत सारे नाम हैं, वो मैं आगे डिस्कस करूँगा। अभी फ़िलहाल मेरा एक चार्ट पे फोकस है जिसको मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। तो फिर अब यहाँ से देखेंगे आप कि ये ऊपर की तरफ मूवमेंट दे दिया। तो इन्हीं क्षण को हमें देखना होता है। हमेशा हम ट्रेड नहीं कर सकते हैं, कुछ मोमेंट को पकड़ना होता है, उसके लिए पूरे टाइम मेहनत करना होता है, रिसर्च करना होता है, थोड़ी बहुत स्टडी करनी होती है, कुछ अच्छे बुक्स पढ़ने होते हैं। तो फिलहाल ऐसी चीज़ें चलती हैं। तो आज हम बात करेंगे कि एक चार्ट के बारे में जो आप सभी लोगों को कहीं से भी सुने होंगे, पता होगा चीज़ें। तो उसके बारे में हम आप बताने जा रहे हैं कि इसको कहते हैं डबल टॉप पैटर्न। जी हाँ दोस्तों, कल का मार्केट आप देखेंगे तो पूरी तरीके से डबल टॉप पैटर्न पे ही था। अगर हम इसको बात करें डबल टॉप पैटर्न, और इसका दूसरा सेकंड नेम है, अगर हम इंग्लिश का एम वर्ड। जी हाँ दोस्तों, एम वर्ड आप देखे होंगे, एम किस तरीके से उसका शेप बना होता है। वहाँ पे ऊपर के तरफ अगर हम ऐसे देखें तो एम इस तरीके से बनता है, फिर ऐसे। तो अब यहाँ देख रहे होंगे आप, एक टॉप यहाँ पे बन रहा है, एक टॉप, यानी ये टॉप है और ये बॉटम है, आपने देखा। तो ये डबल टॉप यानी दो टॉप यहाँ पे बन रहे हैं, इसको डबल टॉप पैटर्न बोलते हैं। जी हाँ दोस्तों, अब फिलहाल आपको मैं बताता हूँ कि ये कैसे काम करता है। जब कोई स्टॉक किसी
रेट के आसपास ही काफ़ी देर रुकने के बाद, यानी कोई स्टॉक ऊपर जा रहा है और काफ़ी देर एक जगह पे रुक रहा है और थोड़ी देर वहाँ टाइम बिताने के बाद नीचे की तरफ आ रहा है, तो वहाँ पे इस तरीके की चीज़ें डबल टॉप पैटर्न बनने की संकेत देती हैं और वहीं तक जाता है जहाँ से नीचे आया था। ये भी बताते हैं दोस्तों, जैसे मान लीजिए अब यहाँ पे कोई शेयर ऐसे जा रहा है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बनाया और यहाँ से ऊपर अब जा रहा है, अब फिर यहाँ रुक रहा है, फिर यहाँ तक आ रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, फिर यहाँ तक आ रहा है नीचे। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि ये रेसिस्टेंट है और ये सपोर्ट है, ये सपोर्ट है और ये रेसिस्टेंट है ऊपर की तरफ। अभी ऊपर की तरफ गया, वहाँ से थोड़ा सा नीचे मूवमेंट दिखाया, फिर ऊपर की तरफ गया, फिर नीचे आया। तो ये डबल टॉप पैटर्न और इंग्लिश का ये मच्छर के तरीके से बिहेव कर रहा है। तो अगर इस तरीके का पैटर्न्स आपको दिखे तो ज़्यादा संभावना यही होता है कि इसका डाउन ट्रेंड शुरू हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, अगर इस तरीके का चार्ट पैटर्न में कहीं भी पैटर्न दिख जाए तो आप यह समझ लीजिए कि इसका डाउन ट्रेंड शुरू हो चुका है, यानी अभी नीचे की तरफ मार्केट आएगा। तो वहाँ पे आपको क्या करना होगा, वहाँ पे आपको पुट की तरफ जाना होगा। जो भी प्राइस एक्शन हो, जो भी रेट उस टाइम हो, जो भी ओआई हो, जो भी एलटीपी हो, उस टाइम आपको पुट की तरफ जाना होगा। ये शॉर्टकट बहुत कम लोग आपको बताएंगे दोस्तों, और ये कोई शॉर्टकट नहीं है फ़िलहाल अगर हम बोलें तो। ये एक टेक्निक है और इसी को टेक्निकल एनालिसिस कहते हैं। अगर ये एम पैटर्न बनाता है तो पक्का डैम से और ये 100% ये नीचे की तरफ जाएगा और वहाँ पे आपको पुट की तरफ जाना है, ना कि कॉल की तरफ, क्योंकि मार्केट बेयरिश है। तो बेयरिश में हमेशा आप बाई करेंगे तो पुट की तरफ करेंगे, या सेल भी करेंगे तो पुट की तरफ करेंगे। तो ये जो पैटर्न होता है इसी को डबल टॉप पैटर्न कहते हैं दोस्तों। अब कल के हम चार्ट को अगर देखें, इसको हम इरेज करते हैं और कल के चार्ट की तरफ हम बढ़ते हैं। अभी आपको ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा होगा, ये अब देखिए दोस्तों, आपको कुछ भी ऐसा दिखाई नहीं दे रहा होगा। कल थर्सडे था और एक्सपायरी का डे था और आपको कुछ ऐसा मूवमेंट नहीं दिखाई दे रहा। अगर मैं चार्ट को इस तरीके से जूम करके और आपको दिखाऊं तो आपको लगेगा कि ये बेयरिश है और नीचे की तरफ चार्ट आ रहा है। लेकिन दोस्तों अगर आप थोड़ा सा इसको जूम आउट करेंगे, अब आप देखिए, जूम आउट आपने किया, देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है। ये नीचे से ऊपर गया, एक जोन में आया थोड़ा सा, फिर नीचे से ऊपर गया, फिर एक जोन में आया यहाँ। और ये सारी प्रक्रिया तुरंत नहीं होती है, इसमें टाइम लगता है, 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे। आपको मार्केट को बस एनालिसिस करना होता है, आपको देखना होता है कि किस तरीके से इसकी मूवमेंट बन रही है, किस तरीके से कोई पैटर्न बन रहा है। अगर कोई भी पैटर्न्स बनते हैं तो वहाँ पे आपको कैच करना होता है। अब ये देख रहे हैं एम की तरफ, अब यहाँ पे काफ़ी टाइम में बिताया होगा। अब ऐसा नहीं है कि एम पैटर्न आपको दिख रहा है यहाँ तक कि एम पैटर्न बन रहा है तो आप तुरंत अपने पोजीशन को ले लेंगे, ऐसा नहीं है। आपको इसको बनते हुए देखना है और जब तो पूरी तरीके से बन जाए और यहाँ पे काफ़ी टाइम बिताए तो यहाँ से अगर एक दूसरी कैंडल बन रहा है नीचे की तरफ, क्योंकि यहाँ पे बार बार ये सपोर्ट का लेवल है, यहाँ पे बार बार सपोर्ट बना है और फिर ऊपर गया रेजिस्टेंट, फिर वहाँ से मूवमेंट दिया, फिर ऊपर गया एक रेजिस्टेंट, तो एक बॉटम यहाँ, एक बॉटम यहाँ, 2 बॉटम हो गए, अब फिर वहाँ से नीचे आ रहा है। तो यहाँ पे आपको देखना होगा और वहीं पे आपको तुरंत जब दूसरी कैंडल बने यहाँ पे आपको बाई कर लेना है पुट की तरफ। और ये आप गेस नहीं कर सकते दोस्तों कि यह आपको एक ही दिन में लाखों रुपए दे सकता है।
क्योंकि जिस तरीके से आपका अमाउंट होगा, जिस तरीके से आपने लॉट लिया होगा, उसी तरीके से आपको बेनिफिट में मिलता है। लेकिन थर्सडे के दिन कुछ ज़्यादा ही होता है, क्योंकि प्रीमियम हमारे बढ़ते हैं, हमारे प्रीमियम बढ़ते हैं। जो 200 का प्रीमियम है वो 500, 800, 1000, यानी वो कुछ भी कर सकता है। जितने ये नीचे जाएंगे उतने आपके प्रीमियम बढ़ेंगे। तो कल की मैं बात करूं कि मैं पर्सनली एक स्टॉक लिया था, यानी मोमेंट था 39,800 पे मैंने लिया, और मैं 30 का प्राइस लिया पुट की तरफ। वो 30 कब 300 हो गया दोस्तों, मुझे विद इन मिनट नहीं लगा उस अमाउंट को देखते हुए। तो ऐसा होता है दोस्तों, पैसे मार्केट में बहुत हैं, बट आप किस तरीके से कैच करते हैं ये आपके एनालिसिस पे, आपके मेहनत पे, और आप कितना इस पे रिसर्च करते हैं इस पे डिपेंड करता है। क्योंकि पैसे हर जगह हैं, हर फील्ड में हैं, लेकिन कितनी बारीकियों से आप उस चीज़ों को देखते हैं ये मायने रखता है। तो आप लोगों सभी लोगों को समझ में आ गया दोस्तों कि किस तरीके से मार्केट काम करता है और किस तरीके से हम मार्केट से पैसे कमा सकते हैं। तो इसलिए दोस्तों आपको चार्ट पैटर्न पे देखना होता है, चार्ट पैटर्न को समझना होता है। और आपको देखा कि अगर मैं ऐसे कर दूं तो कोई सिंबल नहीं बन रहा है, लेकिन थोड़ा सा जूम इन किया, जूम आउट किया तो आपको एक एम पैटर्न बनता हुआ दिखा। तो इसी को एम पैटर्न भी बोलते हैं, इसी को डबल बॉटम भी बोलते हैं। तो इस तरीके से मार्केट में पैसे कमाए जा सकते हैं दोस्तों। तो आज का टॉपिक बस एक ही पैटर्न पे था, बाकी नेक्स्ट टाइम मैं ऐसे वीडियो लाता रहूँगा जो इन्फॉर्मेटिव वीडियो होगा और आपको प्रॉफिट ही गेन कराएगा। थैंक यू दोस्तों।